नमस्कार दोस्तों। अरे गया समझो वो घर गया। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसा ये डट के सामना करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसे क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे। ठीक है, ये क्यों आया भाई, तुम क्यों आए? ऐसे की तरह जब कोटा लेक्चर्स देख रहे हो तो लिख देंगे भाई साहब। चलिए बात करते हैं अलजेब्रा। अरे भाई साहब स्क्रीन पे देख रहे हो कौन आए हैं? जिब्रा भाई। ओ जिब्रा है, अच्छा। हम लोग शेरों से डरा करते थे, आज हम लोग जिब्रा से डरना पड़ रहा है। क्या बात है। तो जिब्रा से डरे ना, मतलब अलजेब्रा बाबा की एक्स लग रहा हमको छोड़ के चली गई थी। इसी कादर से वो हमेशा एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। हमारे टीचर क्या बोलते हैं? अरे एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ। अरे भैया क्यों बताओ, बताओ क्यों बताओ। हाँ, नंबर कांस्टेंट होता क्या है भैया? कोफिशिएंट और कांस्टेंट में अंतर क्या है? क्या है अंतर? तुम पलटू हो, अगर तुम पलटू हो तो वेरिएबल हो, अगर पलटू नहीं हो तो तुम कांस्टेंट हो, बस ये समझ लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं शॉर्ट टैलेंट। आज शॉर्ट टैलेंट पे एक ऐसा टॉपिक जो सबको दिमाग खराब करने वाला टॉपिक, जिससे सबको डर लगता है। जैसे कि मैं थंबनेल में लिखा भी हूँ, डर गया समझो वो घर गया। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसा ये टॉपिक लिए हैं कि इससे हम लोग कभी डरेंगे नहीं, इसका डट के सामना करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसे क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है हर्ष और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज कवर करने क्या वाले हैं? आज हम लोग कवर करेंगे अलजेब्रा। आया ही क्यों आया भाई, तुम क्यों आए हो? ऐसे ये भी क्यों आया भाई? अलजेब्रा क्यों आया भैया? जिब्रा भी क्यों आए हो? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है, ये मोनो बायो बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ये सब क्या है? ठीक है, इसको समझेंगे। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, कांस्टेंट किसको बोलेंगे, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और हमेशा की तरह जब कोटा लेक्चर्स देख रहे हो तो ट्रिक देंगे भाई साहब। चलिए बात करते हैं अलजेब्रा। अरे भाई साहब स्क्रीन पे देख रहे हो कौन आए हैं? जिब्रा भाई। ओ जिब्रा है, अच्छा। हाँ ये जिब्रा है। ठीक है, तो जिब्रा से हम लोग देखो, जहां हम लोग शेरों से डरा करते थे, आज हम लोग जिब्रा से डरना पड़ रहा है। क्या बात है। तो जिब्रा से डरे ना, मतलब अलजेब्रा से डरे ना, आगे सीखते हैं। जिब्रा भैया आए, जिब्रा इनका अलजेब्रा पढ़ा ही क्यों? देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ए से क्या, ए टू जेड आता है ना टर्म, जैसे कि हमारे मैथ वाले बाबा की एक्स लग रहा हमको छोड़ के चली गई थी। इसी कादर से वो हमेशा एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। उनकी एक्स लग रहा छोड़ के चली गई थी। हैं, तो वो भैया बोले कि चलो एक्स की वैल्यू बताओ, क्या है एक्स की वैल्यू, क्या है जिंदगी में, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ है, अलजेब्रा आया है। ठीक है, जैसे अलजेब्रा तुम ये समझ सकते हो, ए से लेके जेड तक जो भी हम लोग यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रा। ये क्या है, मिक्सअप ऑफ, किसका है, मिक्स है, किसका है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है भाई? अरे कांस्टेंट कुछ नहीं यार, नंबर। कौन है भाई कांस्टेंट? क्या है, एक नंबर, नंबर है बस, नंबर। और क्या हो रहा है भैया इनके साथ, मतलब हमारे साथ जो वेरिएबल सिर्फ खाली बात के लिए। ठीक है, नंबर, और ये क्या हुआ है, नंबर के साथ हमारा ए टू जेड आ गया, जो लग गया उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे भैया, अलजेब्रा। भैया सॉल्व करो भैया अलजेब्रा। चलो बताओ, हमारे टीचर क्या बोलते हैं? अरे एस की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ। अरे भैया क्यों बताओ, बताओ क्यों बताओ। हाँ, नंबर ये लिखा है, हम उधर जा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ये फला ढकाना, ये करो वो करो, वैल्यू निकालते निकालते सारा जिंदगी नरक हो रही है। तो कुछ न कुछ आया है अब। ठीक है, अब कुछ नया आया है अलजेब्रा। तुम ये समझो भैया, अलजेब्रा चच्चा आए, मतलब ए से लेके जेड तक, उसी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उसी को हमने क्या बोल दिया, अलजेब्रा बोल दिए। अलजेब्रा आया ही क्यों आए भाई? अलजेब्रा क्यों आयो? भागो यहाँ से, नहीं भाग सकते। क्यों? हमें बुलाया गया। कौन बुलाया? मैथ वाले चच्चा बुलाए। तो मैथ वाले जब चच्चा बुलाए हैं तो पक्का चच्चा सोच समझ के बुलाए हैं। ठीक है, तो समझते हैं आगे। अब टर्म समझते हैं, क्या, कांस्टेंट का। भैया कांस्टेंट किसको कहेंगे? कांस्टेंट होता क्या है भैया? कोफिशिएंट और कांस्टेंट में अंतर क्या है?
क्या है अंतर। हाँ, तो कांस्टेंट को देखो ऐसा समझ सकते हो, हमारा कोई भी नंबर, जैसे कि हम 4 है, क्या बदल रहा है? तुम पलटू हो, अगर तुम पलटू हो तो वेरिएबल हो, अगर पलटू नहीं हो तो तुम कांस्टेंट हो, बस ये समझ लो। अगर तुम कांस्टेंट हो, अपने स्थिर माइंड हो, तो क्या हो, तुम्हें कांस्टेंट कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर तुम क्या हो रहा है, लेकिन लेकिन लग गया भैया, अच्छा, लेकिन अगर तुम क्या हो रहा है एक वेरिएबल के साथ, मेरा वाला बहुत पलट जाता है, मेरी वाली बहुत पलटू है, तो पलट जा रही है, तो अगर वो समझते हैं आगे क्या है कांस्टेंट कह किसको रहे थे, कि देखो भाई हम ये बोल रहे हैं, तुम बस खाली पलटना मत, अपने बात से मुकरना मत, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद से हटना मत, ऐसे ही ऐसे और सीखते चलोगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, एक तुम क्या हो, एक स्थिर हो, एक कांस्टेंट हो, ठीक है, जैसे 4 5 6 7, ये कोई भी तुम कोई भी वैल्यू डाल लो, इसके ऊपर कुछ भी डाल लो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बेहया है एक नंबर का। कांस्टेंट क्या है, एक नंबर का बेहया, उसको हम बोलने पढ़ो तो पढ़ ही नहीं रहा है। कांस्टेंट क्या है, एक बेहया टाइप का है, उसको बोलने पढ़ो तो बोला नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बचपन में होते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आजकल के क्या हो रहा है भाई, तो उनको पढ़ो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसी पर तो क्या है, एक कांस्टेंट बात पर टिका हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब ऐसे ही देखते रहो, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इस पे कांस्टेंट की मतलब हम कांस्टेंट क्या होगा, जैसे देखो कोई तुम्हें ऐसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, कोई भी ऐसे दे दिया जाएगा, तो देखो ये सब जो दिया गया है ना, जो नंबर खाली लिखा जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं। और कांस्टेंट बोलेंगे, देखो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, हम लोग कांस्टेंट को ही प्लस माइनस यही सब करते आए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये वो बाबू बाबू खाली प्लस माइनस कर ही रहे हैं कांस्टेंट में। वेरिएबल का अब टर्म आ गया है तो थोड़ा सा हार्ड लगने लगा है, ठीक है, वेरिएबल हमेशा चेंज होता रह रहा है, तो इसी कारण से हम लोग को डर लग रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट तरह से ही इसको भी ट्रीट करेंगे, समझेंगे आगे। तो देखो कांस्टेंट का जैसे हम लोग यहाँ 3 इंटू 2 करते थे तो क्या आ जाता था, 6 आ जाता था, हाँ। ऐसे 3 + 2 करते थे 5 आ जाता था, ऐसे ही तो ये सब कांस्टेंट में होता था, ठीक है। वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल आ गया, पलटू इंसान आ गया, ये पलटू आ गया भाई, पलटू, ठीक है। अब वेरिएबल क्या बोलोगे, जैसे हमारे मैथ वाले चच्चा की एक्स छोड़ के चली गई थी, मैथ वाले चच्चा की एक्स छोड़ के चली गई थी, उनको बड़ा दुख हुआ, हम बोलेंगे तुम्हें एक्स, मेरी एक्स, हम तुम्हें इतना परेशान करेंगे कि तुम उसका हमेशा सबसे बोलेंगे भैया वैल्यू निकालो, तुम्हारी वैल्यू निकालो, मेरी एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, हाँ, यही बोलते रहेंगे, हमेशा बोलते फिरते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कॉमनली देखो जो भी टीचर होते हैं या कोई भी होता है, हमेशा एक्स से ही यूज करते हैं। अच्छा भैया हम ए भी ले, मतलब ए भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, वाई ले सकते, ले सकते हो, जो भी तुम्हारा इच्छा अभिलाषा मन जो भी तुम्हारा कर रहा है तुम ले लो, ठीक है। अरे नंबर वेरिएबल लेने के बाद बोले हैं जी, हाँ, ठीक है। तो कोई भी नंबर लेना होगा तो ले लेना, ये मत कहना भैया मम्मी पैसा दो हमें लेना है, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें जैसे हमें कोई बोल जाए, चलो जैसे तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़े होगे वेरिएबल में, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a+b का क्या बोलते थे, a² + b² + 2ab, याद किए रहे होगे, रटते हो यार तुम लोग, बहुत रटते हो, ये भी रटे हो ना, हम बता दें, हम नहीं रटते, इसका भी ट्रिक है मेरे पास, अगर जिसको भी चाहिए होगा इसका ट्रिक, भैया इसका जो भी कितना बड़ा 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 फॉर्मूला है, इसका भी ट्रिक चाहिए भाई, कमेंट कर देना, ट्रिक बता देंगे भाई, खत्म कहो कहानी, ठीक है। अभी देखो, जब वेरिएबल वाली कहानी हो गई, अब इनका देखो यूजेस क्या है वेरिएबल के, वेरिएबल का यूज ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, जब तुम एरिया ऑफ, जैसे किसी का एरिया निकालते होगे या पेरीमीटर निकालते हो ना, पेरीमीटर, एरिया, हाँ, और वॉल्यूम, ये सब निकालते हो ना, तो उसमें नहीं ध्यान दिए होगे तुम लोग कि हम लोग पेरीमीटर के फॉर्म में क्या लिखते थे, 4a, देखो ये क्या है, एक वेरिएबल है। और देखो अब ऐसे ही देखो, हम लोग क्या ये भी लिखते थे, क्या लिखते थे भाई, हम लोग से क्या लिखते थे, जैसे कि हम लोग ये लिखते थे, देखो L × B, एरिया लिख देते थे, ठीक है। और फिर क्या लिखते थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B, ये सब देखो, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, भैया 3 बार क्यों बोले, मजा आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, क्या है ये सब, वेरिएबल है। तो इन सब का यूजेस यही आता है, ठीक है।
अब आगे देखो, आगे क्या देखो, कॉफिशिएंट चच्चा किसको बोलेंगे, कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे, कॉफिशिएंट किसको बोलेंगे भैया, आप बताने वाले थे ना कांस्टेंट और कॉफिशिएंट में। हमें देखो कोई भी ऐसे एग्जांपल लिखो, देखो मैथ में सबसे बड़ा एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि हम देखो यहाँ लिख दिए 4xy, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है हमारा, कौन है 4, कौन है 4। अगर यहीं पे हम यहाँ पे -5 लगा दें तो हमारा ये -5 है ना, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, कॉफिशिएंट। देखो कभी भी दिक्कत मत खाना, ठीक है, दोनों सी से हैं। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो, उनके साथ में उनके बगल में बैठने वाला वो पलटू इंसान ना हो, तो हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उनके बगल में अगर कोई पलटू इंसान है तो हमारा वो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर हमारे बगल में कोई बैठ गया जो पलटू है, क्या है वो, पलटू, तो हम क्या है, उसके कॉफिशिएंट हैं, क्या है हम, कॉफिशिएंट। अगर पलटू इंसान, अगर पलटू नहीं है, मतलब कोई नहीं है, यहाँ पे खाली हम है, तो हम एक क्या है, नल्ले इंसान, एक कांस्टेंट है। यहाँ खाली हम दिख रहे हैं तो एक क्या है, हम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग लिंक कर सकते हो कि अगर हम ही हैं तो कांस्टेंट है, हमारे पास अगल बगल कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई अगल बगल लग गया जो पलटू इंसान है तो हमारा हम क्या हो जाएंगे, एक कॉफिशिएंट की तरफ से यूज करेंगे। कैसे समझे भैया, बस यही समझ लो, कोई बगल में नहीं है, कोई नहीं है भैया, वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर पलटू इंसान आ गया तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक क्या है, कॉफिशिएंट हो गया। भैया ये चीज़ तो अब ये समझ में आ गया, कॉफिशिएंट क्या होता है, एक समरी दे दें, बाबा जी का ज्ञान दे दें, ठीक है। बाबा जी का ज्ञान क्या है, समझते हैं, बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का ज्ञान देखो, बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का, कहाँ गया, इसको डिलीट करें, या मैं 2 मिनट का, 2 मिनट का, देखो बाबा जी का ज्ञान देखो, देखो बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का ज्ञान, बाबा जी का ज्ञान क्या है कि देखो हमारा अगर कोई ऐसे नंबर लिख देना 2xy 2y, हाँ, -3z, ये ऐसे कोई नंबर लिख दिया गया और -4। अब इसमें छाटना क्या है तुम्हें, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ x y एंड z, ठीक है, और कांस्टेंट तुम्हें निकालना है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या, देखो इनके पलटू इंसान है, पलटू इंसान लग गया तो ये क्या, उनके उनके ये क्या हो गया, उनके पलटू मतलब कॉफिशिएंट हो गए उनके। अब इन्हीं पे देखो y है, पलटू इंसान, इनके आगे कौन है भैया, +2 है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, +2 चच्चा हो गए हमारे कॉफिशिएंट। फिर देखो जेड है, जेड के सामने क्या लिखोगे, -3, -3 क्यों लिखे, देखो कोई भी वेरिएबल के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है, ये दिमाग में रख लेना, जो भी चार्ज साइन लगा होगा साइन लेके आना, ठीक है ना। हाँ कंपेयर कर दिए इसको। अब देखो जेड आ गए, कांस्टेंट क्या होंगे भैया, इनके बगल में कोई भी वेरिएबल नहीं है, पलटू इंसान नहीं है, दोस्त यार नहीं है, नहीं है वो भी समझ सकते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे कांस्टेंट हो गए। जैसे कि हमारे कांस्टेंट कौन हो गए भैया, -4। ऐसे ही टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ही हम लोग को क्या होता है, बनाना पड़ता है। अब भैया ये होता है हम लोग को टर्म आता है क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, टाइनोमियल, ये सब क्या है, ये सब क्या है। अरे भैया फिर जिब्रा चच्चा आ गए, हाँ जिब्रा आ गए भैया, जिब्रा जब आ गए तब एक चीज ध्यान देना, जो तुम्हारा एक ही जिब्रा होगा, एक ही टाइप का जिब्रा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। एक ही टाइप का जिब्रा मतलब उसको मोनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि 3x और 4y, जैसे कि 3xz, और कोई यूज नहीं है ना, और कोई यूज है, नहीं है। ये भी देखो 3x + 4, ठीक है, ये सब क्या है, एक मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है, यहाँ खाली टर्म क्या आना चाहिए, खाली एक, कोई एक हो बस काम खत्म हो जाए, खाली एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में ये समझ सकते हो तुम्हारे साथ एक और कोई हो, ओहो देखो इनका साथ ही निभाने वाला साथ है ही, देखो मिल गया ना, देखो लेकिन दोनों अलग अलग हैं, देख रहे हो ना। एक देखो कहाँ है,
कौन से खेत में, मतलब दूसरे खेत में। इसमें क्या देखो हरा हरा खेत में, तो दोनों अलग अलग है ना जेब्रा। तो जैसे कि हम लोग क्या हो गया x प्लस वाई, ये सब क्या है हमारे एक बाइनोमियल है। जैसे a प्लस बी, हाँ, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सब क्या है एक, ये सब क्या है एक बाइनोमियल है। ये सब क्या है बाइनोमियल है, ठीक है। ये सब क्या है एक बाइनोमियल है, ठीक है। ये सब एक टाइप के कौन से हैं बाइनोमियल टाइप हैं, जो जिसमें दो दो टर्म का यूज हो जाए उसे क्या बोलेंगे बाइनोमियल। टू टर्म यूजेस, टू टर्म, ठीक है, इसमें वन टर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या है थ्री टर्म देख सकते हो, लेकिन सब अलग अलग है। देखो एक इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है, दोनों ग्रास के ऊपर में, लेकिन सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। और फिर इधर देखो एक भैया हरे खेत में आए हैं, ठीक है, घास खा रहे हैं। घास खा रहे हैं कि देख रहा है, अच्छा देख रहा है, पहले तुम्हें मारेंगे, ठीक है, ध्यान दो। फिर अब देखो 3x 2y, हाँ, अब ऐसे 3z, हमारा जो देखो तीन टर्म क्या है अलग अलग है। इससे वेरिएबल क्या हो गए अलग अलग है, ठीक है, क्या है अलग अलग है, क्या क्या है अलग अलग है। बस समझ में आ गया। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसको बोलते हैं भैया पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं। अब देखो पॉलिनोमियल में देखो एक चीज, हमारे सब चच्चा आ गया, ओ भैया जेब्रा चच्चा जेब्रा चच्चा आ गए, देखो सब एक साथ आ गए, 1 2 3 4, देखो ये भी दिख रहा है, ओ ये भी दिख रहा है, देखो 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 ये भी दिख रहा है यहाँ से, ओ मैं फोटो खिंचा रहा है, ठीक है, होता है ना ऐसे फोटो खिंचाते हैं, हम भी देखें, हम भी देख रहे हैं, ऐसे फोटो देख लें, ओ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इन लोग भी देखो जब फोटो खिंचा रहा है ऐसे क्लिक हो रहा है तो अब ये देख लेते हैं हम भी, ठीक है। फिर ऐसे देखो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल क्या हमारा क्या होगा, देखो सब एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही खेत में है, खेत एक ही है ना। जब ये खेत एक ही है तो क्या समझ सकते हो सबका वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल हमारा सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है, उसमें पावर अलग होगी, ठीक है, वेरिएबल जो होंगे वेरी करते रहेंगे। जैसे कि हमारा क्या हो गया ये x³ x 3x² प्लस 2x, ये सब एक क्या है एक हमारे एक पॉलिनोमियल है। इन लोग का देखो जो हमेशा दिखाई अनगिनत चले जा रहे हैं, ये सब क्या है देखो टर्म अलग अलग है ना, देखो x³ x², ये सब क्या है अलग अलग हाई इनफाइनाइट तक चले जाए, ठीक है। यहीं का कोई एक हो इसमें मैक्सिमम सेट हो, जैसे कि x⁻n, ठीक है, फिर प्लस x⁻n-1, फिर क्या होता है xn-2 डॉट डॉट चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे एक पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। अब भैया फैक्टर, फैक्टर क्या ये बहुत अच्छे एडवांस चीज़ है, मतलब सुन सकते हो सब लोग, ठीक है। जैसे कि जिसका हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या देता है, हमें फैक्टर देता है। पॉलिनोमियल हमें क्या देता है फैक्टर देता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है एक्स की पावर मैक्सिमम क्या होता है एक्स की पावर 2, देखो तो जब जैसे हाईएस्ट पावर देख रहे हो ना इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं पावर, पावर देखो 2 है ना, तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट देखो फैक्टर कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ऐसे देखो क्यूबिक में देख सकते हो, क्यूबिक में देखो क्या हो रहा है एक्स की पावर 3, तो इसका फैक्टर कितना जा सकता है 3, ठीक है। तो ये सब हमारे फैक्टर निकालने का तरीका होता है। क्या याद रखना है हाईएस्ट पावर जितना रहेगा पॉलिनोमियल का वही हमारे उतना ही क्या होगा फैक्टर होगा, ठीक है, उतना ही हमारा क्या होगा फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, इतना जब से सीख लिए अब चलते हैं सीखते हैं क्या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब भैया इसको अच्छे समझाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। भैया बीबी को बेस पसंद है, गाना सुने हो हम गा नहीं रहे थे यार, चलो ठीक है, बीबी को बेस पसंद है मतलब अलजेब्रा का बेस, अरे मतलब जेब्रा का बेस नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, बेस, ठीक है। अगर बेस तुम्हारा सेम होगा तो उसी को हम लोग क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट
करेंगे। अच्छा, जो हमारे यहाँ कॉफिशिएंट वाले चच्चा थे कहाँ गए? देखो कॉफिशिएंट वाले चच्चा, हाँ देखो कॉफिशिएंट वाले चच्चा हो गए ना। तो देखो अगर तुमने नोटिस किए होगे कॉफिशिएंट और हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे जो ये कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग कांस्टेंट अगर ऐसे खाली लिखा है तो कांस्टेंट बोलेंगे। अगर ये वेरिएबल के साथ गुणा कर रहे हैं, ये गुणा करता है, देखो ये इनका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब तुम्हारा अगर 4x लिखा है तो ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है। क्या है वो? मल्टीप्लाई में है। वो क्या है? मल्टीप्लाई में है। ये चीज ध्यान हमेशा ही रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो भैया वो सोचते हैं कि वहां प्लस था माइनस था, वो हमें ध्यान नहीं रखना है। अगर हमारा कांस्टेंट वाला टर्म एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई है, वो कॉफिशिएंट बन गया है, तो वो एक क्या है? एक मल्टीप्लाई के मतलब बांध से रिश्ते से बने हुए हैं, जिसका नाम कॉफिशिएंट है। अगर वो मल्टीप्लाई से बंधे हुए हैं, वो हमारे क्या है? एक कॉफिशिएंट हो गए हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे ही जब जिसका बेस सेम होगा, जैसे 3x प्लस 2y और यहाँ पे माइनस 3x है, तो ध्यान देना जिसका बेस सेम है हम उसी को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जिसका अभी भी देखो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। तरीका क्या है? तरीका यही है कि भैया बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही मैथ के अलजेब्रा को मतलब जेब्रा को बेस पसंद है। जिसका जिसका बेस मैच खाया वो भैया हम लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो बेस है मिलेगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे और घटाएंगे। जब रिश्ता बेस से बनेगा तभी हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं ना। रिश्ते को ऐसे ही जोड़ते घटाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसका बेस सेम है उसी को जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे जिसका बेस सेम है, बेस सेम है। ठीक है, उसी को जोड़ना और घटाना करते हैं। जोड़ना घटाना कैसे करते हैं? जिसका बेस सेम होता है, जिसका बेस सेम होता है। अगर हमसे कोई यहाँ बोल दिया 3x² प्लस 2x² और क्या कहते हैं, प्लस नहीं माइनस कर सकते हो, क्या कर सकते हो? माइनस 3xy²। तो ध्यान देना x² को ही हम लोग जोड़ेंगे, न कि इसको उठा लें। ध्यान दो, जिसका बेस सेम है हम लोग उसी को जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखो तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 3 और 5 x²y। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं जिसका बेस सेम होगा। अब भैया ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, क्योंकि अब मतलब आगे आने वाला का यूज है। ठीक है, इनको ध्यान देना कि कैसे प्लस और माइनस किए हैं। जिसका बेस सेम है उसी को प्लस माइनस करेंगे। बात खत्म कर लो। प्रैक्टिस शीट चाहिए होगा, हम नीचे कमेंट में पीडीएफ डलवा दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस शीट को एकदम बढ़िया से प्योर तरीके से कर लो, अपना कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो। ठीक है, ध्यान देना ये चीज को। प्लस माइनस ये बहुत अलजेब्रा का हमेशा दिक्कत करता ही करता है। हमें ध्यान देना है बेस जिसका सेम है उसी को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। बात खत्म यहीं से। ठीक है, बात यहीं से खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू है, जब इक्वल टू है तो ध्यान देना हम लोग एक चीज सीखे हैं क्या भैया? प्लस है तो इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर तुम बड़े क्लासेस में आओगे तो ये पता चलेगा जो यहाँ प्लस वाली संख्या है वो इधर जाती है माइनस हो जाती है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर सकते हो। जब मतलब थोड़ा सा बड़े लेवल का होगा तब हम बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात होती है। ठीक है, और देखो प्लस और डिवाइड, देखो अगर जो बड़े वाले क्लास में भी है उसको मैं ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत इसमें होती है इंटू और डिवाइड में। ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब देखो जब प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो गया, माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड वाला है तो इधर इंटू में आ जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ कोई 3x दे दिया, 3x क्या दे दिया हमें? यहाँ पे 15, ये ऐसे दे दिया गया। अब बताओ 3x क्या है? ये मल्टीप्लाई में है। ध्यान दो मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं? 3x मल्टीप्लाई में है, हम पहले ही बता दिए थे। कांस्टेंट और वेरिएबल मिल गए हैं, वो कोफिशिएंट वाला रिश्ता था। ठीक है, वो कोफिशिएंट वाला रिश्ता था, मतलब 3 इंटू एक्स है वो। अब यहाँ इंटू था तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5। x बराबर क्या आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? और ये देखो
एक्स हम लोग पहली बात तो यहाँ अलजेब्रा का तभी यूज आया जब हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। जब हमें अलजेब्रा में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण यूज था कि हमेशा ये चेंज होता रहता था, ठीक है। तो हम लोग हमेशा एक्स वाई रख देते थे, तो हम लोग से दिमाग में आ जाता था कि अच्छा इसका वैल्यू निकालेंगे, हमेशा ये चेंज हो रहा था, इसका वैल्यू निकालिए, लिखो सोच लिए एक नंबर। हम लोग यहाँ कोई नंबर भी सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नंबर नहीं सोच पा रहे थे, तो ये बदले हम लोग क्या रख दिए, एक अलजेब्रा रख दिए, एक नंबर रख दिए, ABCD लगा दिए, ठीक है, कि हम लोग इसका नंबर निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या रहेगा, अब तुम लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन दे दे रहे हैं, तीन क्वेश्चन दे दे रहे हैं। चलो इसको करके आना, ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ दे दिया 4x, इसका देखो कॉफिशिएंट लिख देना, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, और पॉलिनोमियल डिसाइड कर देना कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, टाइनोमियल है, ये सब करके, ठीक है। ये सब हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बताना कि बाइनोमियल है या टाइनोमियल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता देना, ठीक है ना। सेंट और कांस्टेंट बता देना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है। HW। अब ये हमारा होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क यही है कि इन लोग को जोड़ के आना, इन लोग को जोड़ कर एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यही था, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखे हैं, एक्स की वैल्यू निकालना सीखे हैं, और अलजेब्रा का यूज क्या आया, क्यों आना था, ठीक है। इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लिए हैं, ठीक है। जो भी इस चैनल में आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है। हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सब लोग जितने लोग हों भैया हमें सपोर्ट करो, ठीक है। और आपके लिए ऐसे ही धीरे 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 करके आपका धीरे धीरे मैथ का लेवल इम्प्रूव करेंगे, आपको ही सोचना सिखाएंगी, ठीक है। तो ध्यान दें, और जो भी आए हैं 1 सेकंड बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये लेक्चर, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।